हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों, आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। समय हो रहा है सुबह के 8। तो दोस्तों, मध्यम मध्यम धूप भी खिल के आ रही है हमारे यहाँ पे और अब ठंडा भी कम हो गया है तो अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर में ना निकलेंगे स्कूल के लिए, फिर देखेंगे कैसा कैसा काम हो रहा है। और आज फौजी चाचा भी जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, चौखुटिया बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ ही लोग जाएंगे। तो वहाँ इनको भेजना है तो समय लगेगा, तो वहाँ भी भेजने जा सकता हूँ, नहीं तो मंगेर तक तो भेजने जाऊँगा इनका सामान छोड़ना। फिलहाल देखते हैं अभी। और ये दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर काम शुरू किया था, 2-3 दिन हो गए। तो ये क्यारी से ना मिट्टी बह रही थी पूरी, तो मैंने यहाँ पर बैरिकेड्स कर दिया 3 तरफ से। ये हो गया, इस तरफ से हो गया और इस तरफ से हो गया। तो ये काम कल परसों नरसों बच्चों की मदद से 2-3 दिन लगे हैं। और अब ये खेत में जो ये फसल हुई है राई की, जौ की, और ये वाइट वाले जो ये है मूली के, तो इनको खाली करना है और यहाँ पे लगानी है अगली फसल। तो हो सकता है भिंडी बोएंगे, यहाँ पे बीन्स बोएंगे किनारे से, और साथ ही शिमला मिर्च भी बोएंगे। तो इतना ही काम हो रहा है। और एक काम और हमने किया है, चलो वो आपको शाम को दिखाएंगे, क्योंकि सारे काम एक साथ दिखा देंगे ना तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गाइस, अभी नाश्ता करने के बाद मैं आ गया हूँ फौजी चाचा के घर में। और आज चाचा जी लोगों का जाने का कार्यक्रम होता है, थोड़ा इनकी मदद करते हैं, उसके बाद मुझे ड्यूटी पे भी निकलना है। और ये देखिए गाइस, धूप भी आ चुकी है, अब अच्छी खासी हमारे घर में पहुँचने वाली है। और टाइम हो चुका है 8:30 बजे का, तो 9 बजे तक मैं इनकी मदद करूँगा थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। तो देखते हैं फिर, अभी सामान भेजते हैं। और ये सारा सामान पैक है। ये तासू क्या कर रहा है? और ये तासू की पैकिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। तो सारी पैकिंग हो चुकी है। तासू, इसमें क्या है? हाँ है, किसका कपड़ा? भुल्लू का। कहाँ जा रही है? हाँ, वहाँ कहाँ? आप भी जा रहे हो? हैं? भैया के साथ कौन रहेगा? तो आप तो वहाँ जाओगे चौकटिया, आप भी जाओगे? हेलो करो, हाथी पा करो, भारत माता की। शाबाश। तो ये होगी सारी पैकिंग, सारा सामान रख दिया है, तो अब निकलते हैं। चल तो चले गए, सामान शिफ्ट करना है मंगेर में। थोड़ी देर में गाड़ी आएगी तो उसके बाद, तब तक उससे पहले सारा सामान पहुंचा देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो अचानक से इतना सामान ले नहीं जा पाएंगे। पूरी गृहस्थी का सामान जा रहा है जी। तो साजी तेल यार, ये बात कभी कभी बीच में घर ही लगेंगे, हम सब जाता था। घर कहाँ रहेगा तो बच्चों को छोड़ के वहाँ? घर रात को था। अच्छा, राम राम परी भाई। कहाँ कहाँ जा रहे? परमानेंट अड्डिया खाली? अच्छा, हेलो गोलू, गोलू बोलू। तो परी भाई भी आ चुके हैं सामान रखने के लिए थोड़ा थोड़ा। कौन सा सामान ले जाएगा? उठाओ, उठो चल। और ये सबसे हैवी सामान परी भाई ने उठा दिया। चलो ठीक है। तो गाइस, दिब्बी का बैग भी हो गया है तैयार। दिब्बी, गुड मॉर्निंग। ए दिब्बी, को जानी स्कूल को पढ़ना खा? तो दिब्बी भी जाने लगी है आप शिशु मंदिर में। और बाकी ये सामान आ गया जी। तो दिब्बी, क्या क्या पढ़ेगी तू वहाँ, ये बता, स्कूल में क्या पढ़ेगी? और शाबाश, खूब मेहनत करना है, शाबाश। और ये जा रही है हमारे चाचा जी के साथ। तो चाचा जी की गिफ्ट लग गई इसके साथ परमानेंट ड्यूटी अब। और ये आ गया सामान। दादा चलो घर। तो दादा यहाँ पे सामान की रखवाली कर रहे हैं, बोल थोड़ी देर में जब तक गाड़ी आती है ट्रॉलर। सामान है पूरा, एक ट्रक सामान है। हैं? तो ये गाय चल रहा है गाँव का कामकाज। दादी जी अभी झड़ खुड़े रही हैं और ताई जी आ गई घास लेने जा रही है। गोर भैंस का तेरा क्या? बहुत दूध मिलता है? हाँ, ये थोड़ी थोड़ी तो दूध मिल रहा है तो तब तो ठीक है। तो ताई जी आ गई है घास लेने और हम अब जा पा रहे हैं ड्यूटी पे। और फौजी चाचा का सामान भी यहाँ पे आ गया होगा सारा। और दादाजी यहीं पे हैं। दादा यहीं पे हो? बैठने की बैठ जा। आण वाचो कतर गैर कतर जुएल जी हिलमी नहीं पता। तो गाइज, बहुत तेज़ गर्मी है, 2 बजे का समय और इतनी तेज़ गर्मी लग रही ना, क्या बोले। हालांकि आसमान में अभी भी बादल हैं, लेकिन बहुत तेज़ ज़बरदस्त वाली। तो चलिए, खाना बन गया होगा और जैसे की खुशबू आ रही है आज। तो चलिए लंच करते हैं, फिर मिलते हैं शाम को सीधे।
तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और अब जो है धूप मध्यम मध्यम आ रही है, बढ़िया सी धूप अभी है। और बाकी मैंने निकाली है अभी थोड़ा सा मेथी, तो ये पूरी बाल्टी भर के और इसको मैंने पानी से धो दिया है पहले। अब इसको सुखाऊंगा दोस्तों मैं। ये देखिए कितनी सारी मेथी है और इससे ना मैंने क्या करना है, इसको सुखा के कसूरी मेथी बनानी है, क्योंकि आजकल मेथी हम खा नहीं रहे हैं और लगभग ये लास्ट फसल है मेथी की सब्ज़ी के लिए जो हमने काटी है। तो इसको हम हो सकता है शाम को कुछ सब्ज़ी में प्रयोग करें और बाकी को सुखा के हम कसूरी मेथी इसके बनाएंगे, बाद में साग सब्ज़ी में काम आएगा। और घर की मेथी ना बहुत ही सुगंधित होती है, तो बाज़ार की मेथी से अच्छा टेस्ट, अच्छी खुशबू इसमें आती है। तो ऐसा बनाने का प्रयास है। साथ ही साथ गाइज अपने यहाँ की किसानी यानी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिखाते हैं कि हम फसल लोग रखते होंगे बड़े बड़े स्टोर में, बड़ी बड़ी बोरियों में, कट्टों में, और हमारे यहाँ जो फसल होती है ना वो कैसे रखी जाती है दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए गाइज, ये हमारी फसल जो है स्टोर हो रही है। दादी कौन सी फसल का बीज है? देन मतलब सरसों। तो ये सरसों है गाइज और ये हुई है हमारी सरसों। तो ये 750 ml की जो बोतल है, दादी बोतल के दादा नहीं होली, तो ये दादाजी लाए होंगे किसी ज़माने में कैंटीन से, क्योंकि ये लिखा है डिफेंस पर्सनल ओनली। अच्छा कुल कती हुई तो डैडी थी कुल इत हुई अच्छा बेचण भी यानी दिवाली यूजल ये भी रखे कुछ है, मतलब यू हम लोग पुंगड़ में बूथ लोन मांडन के और कुल इति हो आयु गाँव में बांटन बाद में जे नहीं होल। तो ये हमारा फसलो हाल क्या होल दे दिया अब सरकार बोलो हम दिया कुछ न कुछ देन नहीं दिन दे दी सरकार सस्ता करो। हाँ ये नहीं सकन दे पहले कति देन हुंची और देन त्योल वगैरह, मतलब जो सरसों यो कंटर त्योल एजेंसी यो कंटर तो नहीं है बात 4-5 किलो का है और दिन रोड भी होंची। अगर ये हम बेचने जो दे पे कति त्योल मिलोल ये पे के मिलन ये ले ले कुछ क्यों नहीं उड़ के रही थी तड़का मानो। चलो फिर कुछ चलो बीज भी होने तो अगले साल उम्मीद है कि अगले साल कुछ ना कुछ निकल जाए। चलो ठीक है, धन्यवाद दादी। तो गाइस चलिए साथ ही साथ हमारी खेती बाड़ी भी अभी चल रही है और मैं आया हूँ दोस्तों अपने क्यारी में और यहाँ मिले हैं मुझे इतने सारे मटर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे यहाँ कोई फसल नहीं होती है, फसल हमारे यहाँ होती है, मेहनत भी हम लोग करते हैं, लेकिन समस्या मालूम कहाँ होती है, जब बंदर या कोई अन्य जंगली जानवर उसे होने नहीं देते हैं। तो ये मटर केवल मैं इतने इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे देखेगा ये, तो ये जो जाली मैंने लगाई थी इसके अंदर बंदर नहीं आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े मटर की फलियाँ हैं, ये एक नहीं बल्कि कई मटर की फलियाँ हैं यहाँ। और ये हमारा लहसुन भी इसके अंदर बढ़िया सा फल फूल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन ज़रूरत है इन जंगली जानवरों से, बंदरों से निजात दिलाने की। अगर इस पर सार्थक प्रयास हो तो बहुत कुछ हमारे यहाँ उग सकता है। और मेहनत वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ कोई फसल नहीं हो पाती है, वहाँ लोग दुगनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है। बहरहाल चलिए देखता हूँ कितने मटर हैं, सारे मटर बिनता हूँ मैं और देखते हैं 1-2 सब्जी के लायक तो हो जाए। और ये केवल एक पौधा यहाँ पे लगा था, इसके अंदर एक पौधे पे ही इतनी फसल हमें मिल गई। सोचिए जितने पौधे हमने लगाए थे ना, अगर सब पे होते तो मेरे ख्याल से पूरे 6 महीने की फसल हमारी या सब्जी जो है तैयार हो जाती इन मटरों से। तो ये गाइस कुल इतनी मटर मुझे मिली। हालांकि अगर हम इनका वज़न तोलें ना तो केवल 250 ग्राम होगा, लेकिन ये केवल 250 ग्राम मटर नहीं बल्कि हमारी वो यादें हैं या वो उम्मीदें हैं जो कहती हैं हमें कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते समस्या एक ही है। खैर जो भी हो, फ़िलहाल ये देखिए आज मैंने ये मटर भी निकाल दिए हैं और ये मेथी भी मैंने सुखाने के लिए रखी है और बाकी धनिया हमारा कुछ ना कुछ यहाँ भी निकल ही जाएगा। राई का बीज हमारा नीचे हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हो रहा है। तो इनको रख देता हूँ मैं अंदर, क्योंकि अगर इनको यहीं पे सुखाने डाला ना तो इनको बंदर खा जाएंगे। बंदर का पसंदीदा आहार होता है मटर। चलो फिर ये काम भी हो गया है। तो गाइस सिलबट्टे का यूज़ ना अभी भी हमारे पहाड़ों में है और इसको हमारी भूली दीक्षा जो है समझ रही है। और आज दीक्षु आ गई यहाँ पे, क्या नमक पीस रही चटनी रात के लिए। अच्छा क्या क्या डाला इसमें? पुदीना और प्याज और लहसुन। तो गाइज अब इसमें पड़ रहा है लहसुन के पत्ते और थोड़ी देर में इसको इसमें पीसा जाएगा और फिर बन जाएगी, क्या बन जाएगी?
किसकी चटनी? चटनी। तो चटनी पे कोई कविता सुना दो। चटनी रानी चटनी रानी। चटनी जो है तैयार हो चुकी है सिलबट्टे वाली, और इसकी सुगंध ना आज हमारे पूरे गांव में फैली है। दीक्षा, तो दीक्षा ने ना सबको पुराने ज़माने की याद दिला दी है कि जब से मिक्सर आए हैं ना, तो तब से तो सिलबट्टे में पीसना ही हमने बंद कर दिया, और इसकी खुशबू से लग रहा आहा गजब का जी। फिलहाल करते हैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। और हाँ, अभी दीक्षु की दादी जी भी आ रही हैं, तो अभी चौखुटिया में आ गए हैं वो। फिलहाल जब घर पहुँचेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल हाँ, सामने कुछ काम भी चल रहा है मंजू का। तो आजकल मंजू बहुत व्यस्त है जी। एक तो ज़्यादा काम इनके पीछे हो रहा है, गाय माता के पीछे, और ये देखिए जी, तो आज गोबर फेंकने का काम भी चल रहा है। तो ये पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा डंप लग गया था, ये आज ख़त्म हो गया है। 6 बज चुके हैं, अब आराम करो। अब बहुत बढ़िया। और दादी आज नाती नतीनों को भेज के आ गए कन हो वो कन कमरा वो कति कमरा ले हैं कमरा तो 3 थे ना। हाँ सही सही से पर ती घाम को तो छत में तो बड़ छे ने बड़ो छत आता अजाल घाम के चेन त मना जा अब हिउन कि जा हिउन घाम का तो छत हो अब ती ठंडी और घाम के मकान लगे था कभी कभी तू भी जेल त वो तो जोलता हो। चल ठीक से त उन्होंने तो कोठी को तो मर या को ठीक भी जाए। अरे वाह, बेली चल के या चकर वाली जोल भाई वो अब घूम घाम कने आता जलेब को त हमू चले नहीं ले हमें तो भात थे के जान जी हम ये कुछ नहीं खाना हमू तो लेना हम टिया में जी बहुत भोल हेल। चलो कल लाएगी दादी आप लोगों के लिए जलेबी, ठीक है।